अब कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इस वक्त हमारे देश में चल रही भयंकर गर्मी से बचने के लिए एक साइंटिफिक तरीका शेयर किया था। और यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे नरिशिंग काका चैनल पर देख सकते हैं। और उस वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि किस तरह से हम अपने हाथों और अपने आंखों के नीचे के हिस्से को धो करके ग्लैबरस स्किन को एक्सटर्नली थोड़ा सा ठंडा करके अपनी बॉडी से हीट डिसिपेशन के रेट को बढ़ा सकते हैं। ये अपनी बॉडी से हीट डिसिपेशन के रेट को बढ़ाने का एक जीरो कॉस्ट तरीका है, एक ऐसा तरीका जिसमें आपका कोई भी खर्च नहीं होता। आपको सिर्फ एक छोटा सा कदम उठाना होता है और वो ये कि आप यदि पूरा दिन इस गर्मी में घर से बाहर रहते हैं तो कोशिश करें कि हर 1-2 घंटे के बाद या जब भी आपके लिए संभव हो, जब भी पॉसिबल हो, आप अपने हाथ, अपने पाँव के तलवे और अपने मुंह को पानी से धोते रहें। और ऐसा करके आप अपने कोर बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा कम कर पाएंगे। अब ये तो हो गया एक तरीका, लेकिन इसके अलावा इस गर्मी के प्रकोप को सहने के लिए एक और कदम उठाने की जरूरत है और वो है प्रॉपर हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब अपने शरीर में पानी की कमी न होने देना, कीपिंग योर बॉडी वेल हाइड्रेटेड थ्रू आउट द डे। हमारे जिंदा रहने के लिए पानी कितना जरूरी है ये इस बात से ही साबित हो जाता है कि हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी से बना हुआ है। पीटर स्टार्क अपनी बुक द लास्ट ब्रेथ में कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का वजन 70 किलो है तो उसके शरीर में 40 लीटर से भी ज्यादा पानी ही होता है। इसके अलावा वे ये भी बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सिर्फ अपने घर में ही बैठा रहता है तो भी उसे कम से कम 1.5 लीटर पानी पीने की जरूरत होती है, क्योंकि उसके शरीर में एक दिन के दौरान इतना पानी स्वेट यानी पसीने, रेस्पिरेशन और यूरिनेशन की वजह से उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब यदि यही व्यक्ति अपने घर से बाहर जाकर कुछ फिजिकल एक्टिविटी करता है, कुछ मेहनत मशक्कत का काम करता है या कोई एक्सरसाइज करता है, तो इसकी वजह से उसके शरीर से होने वाला वाटर लॉस, उसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि यदि कोई व्यक्ति भयंकर गर्मी में पैदल चलता है तो उसके शरीर से 10 से 12 लीटर पानी पसीने के रूप में एवेपोरेट हो सकता है। अब मेरी ये सब बातें सुनकर आप कह सकते हैं कि ये आप कौन सी नई बात बता रहे हैं। अधिकतर लोग पानी पीने का महत्व तो ऑलरेडी जानते ही हैं, समझते ही हैं, और आपकी ये बात बिल्कुल सही होगी। ये बात सही है कि आजकल अधिकतर लोग पानी का ख्याल रखते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे देश में ही ऐसे भी करोड़ों लोग हैं जो छोटी छोटी असुविधाओं की वजह से अक्सर जरूरत से कम मात्रा में पानी पीते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो अक्सर जरूरत से कम पानी सिर्फ इसलिए पीते हैं क्योंकि उनके कामकाज की जगह के आसपास कोई प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं होती और इसीलिए उन्हें लगता है कि यदि वे जरूरत से ज्यादा पानी पिएंगे तो फिर उन्हें टॉयलेट जाने की मुश्किल होगी और उस वक्त उन्हें ये बेकार परेशानी होगी। इसी तरह से ऐसे भी लाखों करोड़ों लोग हैं जो पानी का महत्व तो जरूर जानते और समझते हैं, लेकिन फिर भी वे अक्सर अपने कामकाज के प्रेशर की वजह से उतना पानी नहीं पीते जितना कि उन्हें पीना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि जब उन्हें प्यास लगेगी तो वे पानी पी लेंगे, लेकिन कई केसेस में जब तक किसी व्यक्ति को पानी पीने का ख्याल आता है, प्यास का एहसास होता है, तब तक उसके शरीर में थोड़ा बहुत डिहाइड्रेशन हो चुका होता है। इन सब बातों का मतलब यही है कि हालांकि आज अधिकतर लोगों को हाइड्रेशन का महत्व मालूम है, लेकिन फिर भी कई लोग अक्सर पानी पीने पर उतना ध्यान नहीं देते जितना कि उसे देना जरूरी है। इसके अलावा जो लोग पानी पीते भी हैं तो वे भी एक और छोटी सी चीज को इग्नोर कर देते हैं और वो है रेगुलर सॉल्ट इनटेक। नमक की हमारे शरीर को लगातार जरूरत पड़ती है। नमक इतना महत्वपूर्ण मिनरल है कि यदि हमारी बॉडी में इसकी कमी लंबे समय तक होगी तो इससे हमारी मृत्यु हो सकती है। यही वो कारण है कि नेचर में, प्रकृति ने हमारे मुंह में विशेष रूप से इस तरह के टेस्ट बड्स को पैदा किया है जो भोजन में सॉल्ट की उपस्थिति को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सॉल्ट
सॉल्ट कितना महत्वपूर्ण है इसका पता इस बात से भी लगता है कि आज से हजारों साल पहले मजदूरों को अक्सर तनख्वाह या पगार के रूप में नमक दिया जाता था और वहीं से सैलरी शब्द की शुरुआत भी हुई। और यदि हमारे ही देश की बात करें तो सॉल्ट का सिग्निफिकेंस हमें नमक हराम जैसे शब्दों से और सरदार मैंने आपका नमक खाया है जैसे डायलॉग से मालूम पड़ता है। नमक का महत्व हमें एक कैनेडियन स्टडी से भी मालूम पड़ता है। कनाडा की मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में 1,33,000 लोगों पर एक मेटा एनालिसिस की गई थी और उसमें पाया गया कि जो लोग ज़रूरत से कम मात्रा में नमक खाते हैं उनकी हार्ट प्रॉब्लम्स डेवलप करने की रिस्क नॉर्मल सॉल्ट इनटेक वाले लोगों के मुकाबले बढ़ जाती है। और इसीलिए गर्मी के दिनों में प्रॉपर सॉल्ट इनटेक पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि पसीने के माध्यम से हमारे शरीर से लगातार नमक बाहर जाता रहता है, नमक का लॉस होता रहता है। वी कीप लूजिंग मोर सॉल्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा स्वेटिंग। आपने देखा होगा कि यदि आप मई या जून के महीने में हमारे देश में कोई डार्क शर्ट या टी शर्ट या डार्क ट्राउजर्स पहनकर अपने घर से बाहर निकलते हैं और पूरा दिन घर से बाहर बने रहते हैं, तो शाम को जब आप घर पर लौटते हैं तब तक आपके शर्ट और ट्राउजर पर व्हाइट कलर की लाइंस पैदा हो जाती हैं। ये सफ़ेद रंग की लाइंस इस बात का सबूत है कि आपके शरीर से काफ़ी मात्रा में सॉल्ट पसीने के साथ इवेपोरेट होता रहा है। और इसीलिए यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक घर से बाहर रहता है और इस भयंकर गर्मी में आउटडोर वर्क करता है तो उसे पानी तो खैर पीना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ उसे अपने सॉल्ट इनटेक को भी बढ़ा देना चाहिए। और ऐसा करने के लिए कोई खास खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने घर से बाहर निकलें तो अपने साथ आप जो भी पानी की बोतल लेकर निकलते हैं उसी में आप थोड़ा सा नमक, एक चुटकी भर नमक घर से ही डालकर मिलाकर चले। इससे जब भी आप उस बोतल से पानी पिएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर में थोड़ा एक्स्ट्रा सॉल्ट पहुंचता रहेगा। अब अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके शरीर को नमक की जितनी भी ज़रूरत है वो तो उन्हें भोजन से प्राप्त होती ही रहती है, और ये बात सही है। अधिकांश केसेस में लोग ज़रूरत से ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इस भयंकर गर्मी के सीज़न में अक्सर लोग दोपहर का भोजन नहीं खाते, लंच नहीं खाते, क्योंकि अक्सर आपने भी महसूस किया होगा कि गर्मी के दिनों में हमें भूख थोड़ी कम लगती है और इसीलिए कुछ केसेस में सॉल्ट की कमी क्रिटिकल हो सकती है। और जब किसी व्यक्ति के शरीर में सॉल्ट की कमी होती है तो इसका प्रभाव विभिन्न लेवल्स पर उसकी हेल्थ पर पड़ता है। सबसे पहला इफेक्ट होता है उसके ब्रेन पर, क्योंकि आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में न्यूरोट्रांसमिशन के लिए और नर्व सिग्नलिंग के लिए सोडियम और अन्य मिनरल्स होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी मसल्स की मूवमेंट के लिए भी आपके शरीर में प्रॉपर मिनरल बैलेंस होना आवश्यक है। और इसीलिए यदि किसी व्यक्ति के शरीर में सॉल्ट की मात्रा ज़रूरत से काफ़ी कम हो जाती है तो इससे उसके कॉग्निटिव परफॉर्मेंस और फिजिकल परफॉर्मेंस, इन दोनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो संक्षेप में ये एक और तरीका है, एक और ज़ीरो कॉस्ट तरीका है जिससे अपनाकर आप अपने आप को और अपने प्रियजनों को इस भयंकर गर्मी के प्रकोप से बचा सकते हैं। और क्योंकि इस वक्त हमारे देश में करोड़ों लोग क्लाइमेट चेंज की वजह से इस गर्मी की मार सह रहे हैं, तो यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी परिचित व्यक्ति के काम आ सकता है तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप इस वीडियो को उस व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम बने, जरिया बने। और याद रखें कि आपकी ये छोटी सी कोशिश किसी व्यक्ति को काफ़ी परेशानियों से बचा सकती है।